नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता से महत्वपूर्ण रचना पढ़ेंगे। तो आप लोग इसे पढ़ने के साथ साथ याद करने की भी कोशिश कीजिएगा। अपने मन को बार बार ये आदेश दीजिए आप सब कि वह एक बार जो आप पढ़ रहे हैं एक ही बार में याद हो जाए। इतनी तल्लीनता के साथ आप उसे पढ़िए, क्योंकि कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अपने मन को ऐसा आदेश दीजिए कि एक ही बार जो आप पढ़ रहे हैं वह आपको याद हो जाए। तो आइए देखते हैं वीर गाथा काल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। ये वीर गाथा काल के कवि हैं और इनकी रचनाएं हैं, और रचना का जो प्रकार है ये है, तो देखिए दलपति विजय जो हैं ये खुमान रासों के रचनाकार हैं, और खुमान रासो जो है प्रबंध काव्य है। चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, और यह प्रबंध काव्य है। पृथ्वीराज रासो को आदिकाल की प्रथम रचना माना जाता है। सारंगधर की जो रचना है हमीर रासो, यह भी प्रबंध काव्य है। नल सिंह की क्या रचना है? विजयपाल रासो, और यह भी प्रबंध काव्य है। जगनिक परमाल रासो का दूसरा नाम है आल्हा खंड। परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड, और यह वीर गीत है। ठीक है, इसमें वीरता का वर्णन किया गया है। नरपति नाल विशलदेव रासो, इसे सिंगारिक रचना भी कहा जाता है विशलदेव रासो को, और यह भी वीर गीत है और सिंगारिक ये गय पद में है, इसे आप गय पद में कह सकते हैं। केदार भट्ट की जो रचना है जयचंद्र प्रकाश, यह भी वीर गति में लिखा गया है, वीर गीत है। मधुकर जय मयंक जस चंद्रिका इनकी रचना है मधुकर जी की, और यह भी वीर काव्य है। इसके बाद आता है भक्तिकाल में आप लोग जानते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे स्वर्ण युग कहा, और भक्तिकाल में यह दो भागों में भक्तिकाल सगुण और निर्गुण में बढ़ता है। तो सगुण में दो बट जाता है और निर्गुण में दो बट जाते हैं। तो आपका जो निर्गुण है उसमें ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, और जो सगुण है उसमें कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा हो जाता है। तो यही आपका ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा से है। देखिए, तो ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कबीरदास जी को माना जाता है। तो कबीरदास जी की जो रचना है बीजक, यह 3 भागों में है। शबद, साखी, रामायणी। साखी शबद रामायणी में है। ठीक है, साखी में आपके दोहे हैं, और बाकी दोनों में जो रचनाएं हैं वह गेय पद में है। भक्तिकाल कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि जो हैं सूरदास जी हैं, और इनकी जो रचना है सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, यह इनकी प्रसिद्ध रचना है। और इसमें साहित्य लहरी जो इनकी है, इसमें इन्होंने अपनी वंश परंपरा का भी वर्णन किया है। भक्तिकाल जो है, भक्तिकाल में राम भक्ति शाखा के अग्रणी कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं, और इनकी प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और भी इनकी रचनाएं हैं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, गीतावली, कुंडलियां रामायण, बरवे रामायण, रामलला न छो। तो 12वें रामायण आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा, और रामलला न छो, क्योंकि ये बार बार पूछ लिया जाता है। भक्तकाल कृष्ण शाखा की कवयित्री हैं मीराबाई, और इनकी जो रचना है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोठा के पद, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। भक्तिकाल के कृष्ण शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं नरोत्तम दास जी, जिनकी रचना है सुदामा चरित। जिनकी क्या रचना है? सुदामा चरित है। और एक सुदामा चरित जो है सूदन जी की रचना है। तो आप लोग ऑप्शन को देख के ही टिक कर लगाएंगे।
भक्तिकाल के जो रचनाकार हैं रहीम जी हैं, ठीक है। और इन्होंने श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी की रचना की। भक्तिकाल रसखान की प्रसिद्ध रचना है प्रेम वाटिका, रामचंद्रिका। ये रामचंद्रिका और कवि प्रिया और रसिक प्रिया ये केशवदास जी की रचना है और यह भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। उसके बाद आपका आ जाता है रीतिकाल। रीतिकाल के सशक्त कवि भूषण जी हैं और प्रथम कवि केशव को ही माना जाता है। रीतिकाल के प्रथम कवि केशव को ही माना जाता है। केशव भी रीतकालीन कवि हैं, लेकिन वह राम भक्ति शाखा से संबंधित है। भूषण की जो रचना है शिवराज भूषण, भूषण की जो रचना है शिवराज भूषण, शिवा पावनी, छत्रसाल दशक, इनकी प्रसिद्ध रचना है। रीतकाल के कवि बिहारी जी हैं, रीतकाल के कवि बिहारी, और इनकी जो रचना है बिहारी सतसई। इन्होंने एक ही रचना की बिहारी सतसई और इसी के लिए ही हिंदी साहित्य में अमर हो गए। रीतकाल के कवि मतिराम हैं और मतिराम की जो रचना है ललित ललाम, रसराज, सतसई, इनकी प्रसिद्ध रचना है। रीतकाल के कवि हैं पद्माकर, जिन्होंने पद्माकर भरण और जगत विनोद गंगा लहरी की रचना की। गंगा लहरी ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि गंगा लहरी सूरदास से संबंधित है, उनका भी साहित्य लहरी है, सुरसागर सुरसरावली है। तो यहाँ आप लोग ध्यान देने की बात है कि आप जो गंगा लहरी है वो पद्माकर की रचना है। आधुनिक काल भारतेंदु युग। आधुनिक काल में जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग के नाम पे ही पड़ा और इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रेम माधुरी, प्रेम वाटिका, प्रेम फुलवारी, भक्तमाल, इनकी प्रसिद्ध रचना है। श्रीधर पाठक की प्रसिद्ध रचना है कश्मीर सुषमा, ये पूछा जाता है। उसके बाद भारत गीत, मनोविनोद, धन विजय, गुणवंत, हेमचंद, बनाष्टक, गोपिका गीत, स्वर्गीय वीणा, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इतना इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। आधुनिक काल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना है वैदेही वनवास, बार बार पूछा जाता है। प्रिय प्रवास, आधुनिक युग, खड़ी बोली की प्रथम रचना है। रस कलश, इनकी प्रसिद्ध रचना है। चोखे चौपदे, इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, चोखे चौपदे, चुबते चौपदे। आधुनिक काल द्विवेदी युग, मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, जिसमें 12 सर्ग हैं और 12 सर्ग में साकेत का 9वां सर्ग जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। पंचवटी, जयद्रथ बद्ध, नहुस, रंग में भंग, विकट, अनहग, झनकार, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, मेघनाथ, बद्ध, भारत भारती, दिवोदास, हिंदू, गुरुकुल, मंगल घाट। तो इसमें ध्यान देने की बात है नहुस जो है इनकी भी रचना है और एक उनकी भी रचना है, भारतेंदु के पिताजी की रचना है नहुस, जिसे आधुनिक काल क्षयवाद युग जो है जयशंकर प्रसाद जी, 4 स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद पंत, निराला वर्मा। तो जिसमें प्रसाद की रचना है कामायनी, लहर, प्रेम पथिक, करुणालय, कानन कुसुम, झरना, आंसू, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कामायनी और आंसू। ठीक है, आधुनिक काल क्षयवादी युग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कुकुरमुत्ता, बार बार पूछा जाता है। अड़िमा, अपरा, गीतिका भी इनका बार बार पूछा जाता है। आराधना, अर्चना, परिमल, अनामिका, बेला, तुलसीदास, नए पत्ते, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है और नए पत्ते। आधुनिक काल क्षयवादी युग के रचनाकार सुमित्रानंद पंत जी हैं, जिन्हें सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना है ग्रंथ पल्लव। पल्लव को मैनिफेस्टो कहा जाता है और इसकी रचना 1928 ईस्वी में हुई थी। अतिमा, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल। देखिए स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल की जो रचना हुई थी यह 1947 ईस्वी में हुई थी। काला और बूढ़ा चांद, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, काला और बूढ़ा चांद। युगपथ, चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिल चुका है। लोकायतन, पल्लविनी, उत्तराल, शिल्पी, रश्मि बंध, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की रचना है निहार, रश्मि नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, सप्तपदी,
हिमालय। ठीक है, तो इसमें से भी बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत, दीपशिखा, सतपड़ी, हिमालय महादेवी वर्मा की रचना है। आधुनिक काल क्षयवादी युग राम कुमार वर्मा की रचना है। चित्ररेखा, चंद्र किरण, संकेत, आकाशगंगा, एकलव्य, उत्तरायण, रत्नरास इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चित्ररेखा, चंद्र किरण, संकेत, आकाशगंगा, एकलव्य, उत्तरायण, रत्नरास। आधुनिक काल प्रगतिवादी युग रामनरेश त्रिपाठी उसके कवि हैं और इनकी रचना है मिलन, स्वप्न, मानसी। मिलन बार बार पूछा जाता है रामनरेश त्रिपाठी की, और मानसी पथिक इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसे भी आप लोग याद रखिएगा। आधुनिक काल प्रगतिवादी प्रयोगवादी युग माखनलाल चतुर्वेदी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पुष्प की अभिलाषा, जो बार बार पूछा जाता है। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, माता, युगचर, युगचरण, समर्पण, बेरलो, गूंजे धरा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आधुनिक काल प्रगतिवादी युग है। बालकृष्ण शर्मा नवीन इनकी रचना है उर्मिला, प्राणापण, कुमकुम, अपलक, वास, विनोबा स्तवन, रश्मि रेखा। हम बिस्पाई जन्म की, ये बार बार पूछा जाता है। हम बिस्पाई जन्म की बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है हम बिस्पाई जन्म की। आधुनिक काल छायावादी से नई कविता युग तक इनकी रचनाएं यहाँ तक मिलती हैं। उर्वशी, रेणुका इनकी प्रसिद्ध रचना है। हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, धूप छां, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र बार बार पूछा जाता है। कुरुक्षेत्र बार बार पूछा जाता है दोस्तों। रश्मिरथी, सामधिनी, नीलकुसुम, सीपीस और शंख। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और हारे को हरिनाम भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद आधुनिक युग प्रगतिवादी से प्रयोगवादी युग तक सुभद्रा कुमारी चौहान, इसे पूछा जाता है। झांसी की रानी वृंदालाल वर्मा जी की भी रचना है झांसी की रानी, तो आप लोग याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में देगा झांसी की रानी तो वहाँ पे एक ही नाम देगा, या तो सुभद्रा कुमारी चौहान देगा या तो वृंदालाल वर्मा। मुकुल, चित्रधारा उनकी प्रसिद्ध रचना है। आधुनिक काल और स्वातंत्रोत्तर काल द्विवेदी युग जो है सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी। प्रभाती, चेतना, वासव दत्ता, विषपान, दूत बतासा, बाल भारती, शिशु भारती इनकी रचनाएं हैं। आधुनिक काल स्वातंत्र्योत्तर युग श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी बार बार पूछा जाता है और आंसू के कण श्याम नारायण जी की यह रचना है। हरिवंश राय बच्चन आधुनिक युग के कवि हैं और मधुबाला, मधुकलश और मधुशाला इनकी प्रसिद्ध रचना है। निशा निमंत्रण बार बार पूछ लिया जाता है और एकांत संगीत, सत्य तरंगिणी, मिलन यामिनी, बुद्ध और नाच घर, पढ़े और पत्रिका इनकी प्रसिद्ध रचना है। नागार्जुन युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, प्यासी पथराई आंखें, भस्मासुर, पुरानी ज्योतियों का कोरस, तालाब और मछलियाँ। तो पुरानी ज्योतियों का कोरस और सतरंगे पंख वाली इसे बार बार पूछा जाता है। नागार्जुन की ये रचनाएं हैं पुरानी ज्योतियों का कोरस और तालाब और मछलियाँ। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं जो हैं नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की ये रचना है, इसे बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो आप लोग इसे और पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यदि एक बार में याद नहीं होता तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।